हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। पिछली क्लास में हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक कंटिन्यू किया था बेटा। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने आप लोगों को ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बताया था, व्हाट इज़ अकाउंटिंग बताया था, अकाउंटिंग में क्या क्या करते हैं, कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होते हैं, वो सब चीज़ें बताई थी। लेकिन जो हमारा HSSC CET का सिलेबस है उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया हुआ है जो हमें कवर करना है। तो आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को बिल्कुल ब्रीफ से पढ़ेंगे। जैसे कि पहले स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, द पर्पस ऑफ दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। देखो ये क्या कहना चाहता है बेटा कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसका जो मुख्य रीज़न है करने का या फाइनेंशियल अकाउंट प्रिपेयर करने का, उसका जो प्रमुख कारण है वो क्या है कि हमें क्या करना होता है, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उस बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, उस बिजनेस से जुड़े होते हैं, उन सभी को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना होता है। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग और फिर कम्युनिकेटिंग, ये सारे किसके स्टेप्स थे, अकाउंटिंग के। उन्हीं के अनुसार हम चलते जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, फिर उनको समराइज क्लासिफाई करते हैं, फिर उनको समराइज करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं और सबसे लास्ट में हम क्या बना देते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, एक चीज बिल्कुल आपको याद रखनी कि जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गए सभी को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, द प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस सस्टेन्ड बाय द बिजनेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड कैन बी वर्कड आउट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो पूरे साल भर में एक अकाउंटिंग पीरियड जो हमारा होता है उसमें हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये चीज हम पता कर लेते हैं। किसकी हेल्प से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हेल्प से। विदाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग वी कैन नॉट डिटरमाइन द लॉस और प्रॉफिट ऑफ अ फर्म। बिना फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मदद से हम किसी भी फर्म का लॉस या प्रॉफिट नहीं पता कर सकते, क्योंकि इसमें तो डे टू डे रिकॉर्डिंग होती है, डे बुक्स में रिकॉर्ड होती है और वो समराइज होती है। द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एज एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड कैन बी असर्टेन। अब प्रॉफिट डिराइव हो गया, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट बन करके तैयार है, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन करके तैयार हो गए। अब हम क्या करेंगे, फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन पता करेंगे कि जो हमारी कंपनी है या जो हमारा बिजनेस एंटरप्राइज है या बिजनेस एंटिटी है वो प्रॉफिट की स्थिति में है, लॉस में चल रही है, या फिर एक स्टेबल स्टेज पर है, ना प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है ना लॉस हो रहा है, या इंसॉल्वेंट हो गई। ये सब चीज़ें हमें फाइनेंशियल पोजीशन क्या करनी है, फर्म की पता करनी है। फिर आते हैं हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर। यहाँ पर क्या करेंगे, अब भाई ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बना लिया, उसको जज कर लिया, एनालाइज कर लिया कि कैसे काम हो रहा है, कहाँ पर दिक्कत हो रही है, कहाँ पर हम नुकसान में जा रहे हैं, कहाँ हमें ज़्यादा फायदा मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, उस रिपोर्ट्स को, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पब्लिक के सामने डिस्क्लोज करेंगे। कब करेंगे, जो एंटिटी की एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसमें हम क्या करेंगे, उसको डिस्क्लोज करेंगे, ताकि जो हमारे इंटरेस्टेड यूजर्स हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था, इंटरेस्टेड यूजर्स दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल कौन से होते हैं, जो फर्म के अंदर होते हैं, और एक्सटर्नल जो आउटसाइडर्स होते हैं। तो वो किस पर ध्यान रखेंगे, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर जो उन तक जाएगी। और मैनेजमेंट और इंटरेस्टेड पार्टीज के लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है, नेसेसरी होती है। वो इसी को ध्यान में रखते हुए कि आगे इस बिजनेस एंटिटी में इन्वेस्ट करना है या इससे अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करना है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। फिर आते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जितने भी हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन होंगे उन सभी को रिकॉर्ड में मेंटेन करेंगे। जो हमारे पास रिकॉर्ड है, कैश बुक है, सेल्स बुक है, परचेज बुक है, सब्सिडरी बुक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, हमारे जो एक्सपेंस अकाउंट है, वो सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड कर लेंगे।
कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फिर क्या करेंगे, सभी को रिकॉर्ड करने के बाद, सभी के जनरल और लेजर बनाने के बाद हम उसको क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में उसकी पोस्टिंग करते हैं कि एक्सपेंसेस और डेबिट क्रेडिट साइड उसको मेंशन करते हैं। फिर वहां से हमें क्या पता चलता है, हमारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, लॉस हो रहा है तो खराब है, हमें कहीं ना कहीं इंप्रूव करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें होने के बाद हमारा जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है। यहाँ तक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है। जब वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कर देती है उसका काम ओवर हो जाता है। उसके बाद जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसका काम स्टार्ट होता है। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसका सबसे मेन काम क्या है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस को प्रिपेयर करना, प्रिपेयर्ड रखना। अब ये तो रही आपके टॉपिक से रिलेटेड बात, इससे क्वेश्चंस बनेंगे। एक क्वेश्चन क्या बन सकता है, फादर ऑफ अकाउंटेंसी इन इंडिया। इंडिया में अकाउंटेंसी के फादर किसको कहा जाता है, श्री कल्याण सुब्रमणि अय्यर। इसका आंसर क्या दोगे आप लोग, श्री कल्याण सुब्रमणि अय्यर। और क्या क्वेश्चन बन सकता है, जैसे मैंने आपको फादर ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स बताया था, वैसे ही जब अकाउंटेंसी से क्वेश्चन आएंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड, फादर ऑफ अकाउंटिंग या फादर ऑफ बुक कीपिंग भी इसको कह सकते हो, लुका पैकोली। इन्होंने सबसे पहले डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था और ये काफ़ी बहुत पुराने समय की बात है, जब हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे उस समय की बात है। अर्थशास्त्र नाम की एक पुस्तक है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जो मिनिस्टर थे, इंडिया में सबसे पहले अकाउंटिंग का यूज़ उन्होंने किया था, जिसका नाम था कौटिल्य। वो किसका मिनिस्टर था, चंद्रगुप्त मौर्य का। ये तो रही हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग से रिलेटेड बातें और ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसके साथ ही आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। उसका सबसे मेन काम क्या होता है, किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, उनको एनालाइज करना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करना और इंटरेस्टेड पार्टी को डिस्क्लोज करना। ये यहाँ तक था। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, वेरियस टर्म्स होते हैं अकाउंटिंग में जिनको हम बार बार यूज़ करते हैं। जैसे मैं अभी आप लोगों को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बोल रही हूँ, बिजनेस एंटिटी बोल रही हूँ, तो ये सारे क्या हैं, कॉमर्स के टर्म हैं जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो हम कुछ ऐसे टर्म्स पढ़ेंगे जो हमें पता होने चाहिए। देखो बेटा, इसमें पहला शब्द क्या होता है, एंटिटी। एंटिटी मतलब कोई भी कंपनी, फर्म जो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करता हो या पब्लिक के लिए कुछ प्रोड्यूस करता हो, उसको कोई सर्विस प्रोवाइड करता हो, वो सब किस में आते हैं, एंटिटी। इसमें कौन आएगी, कंपनी आएगी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आएंगी, प्राइवेट कंपनी आएंगी और फर्म आएंगे या फिर इंडस्ट्रीज। ये सब किस में आती है, बिजनेस एंटिटीज में। तो कहीं पर जब भी आप एंटिटी वर्ड यूज़ करोगे तो वो किसके लिए यूज़ हो रहा है, किसी कंपनी के लिए, किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए, फर्म या इंडस्ट्री के लिए। ये बात सभी को क्लियर है। एंटिटी वर्ड बिजनेस यूनिट में किसके लिए यूज़ होता है। सेकंड वर्ड है हमारा एसेट। एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं किसी भी बिजनेस की संपत्ति। अब आप लोग घर का एग्जांपल लेके चलो, घर में आप लोगों का जो लैंड बिल्डिंग है उसके पेपर, उसके कागजात, जो आपकी मदर के पास गोल्ड डायमंड अवेलेबल है वो, ये सारी चीज़ें आप लोगों की क्या है, संपत्ति हैं। तो ऐसे ही बिजनेस की क्या होती है, संपत्ति होती है, जिसको हम एसेट बोलते हैं, जिससे हम अगर उसको सेल करते हैं तो हमें इन रिटर्न कुछ पैसा वापस मिलता है। बिजनेस की संपत्ति क्या होती है, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट, ये सारी क्या है, बिजनेस की एसेट है। फिर आ जाते हैं लायबिलिटीज पर। थर्ड टर्म क्या है, लायबिलिटीज। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है और जितने भी कॉमर्स स्टूडेंट हैं लगभग उनको पता होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं याद है, कोई भूल गया है, तो उसको रिवाइज करने के लिए एक बार बताया जा रहा है। प्रॉपर डेफिनेशन आपकी पेपर में इससे नहीं आएगी, अगर आएगी भी तो भी आपको अगर इसके बारे में
समझ है, नॉलेज है तो आप कर सकते हो। लायबिलिटीज क्या होती है? जब हम किसी से पैसा उधार ले लेते हैं और उसको बोल देते हैं कि आप लोग मुझे 2 महीने के अंदर ये पैसा वापस लौटा देना, तो वो 2 महीने के बाद आपकी क्या होगी? लायबिलिटीज, जिसको हम बोलते हैं ऑब्लिगेशंस। मतलब इन फ्यूचर हमें ये पैसा क्या करना है? उसको रिपे करना है। जो हम गवर्नमेंट से लोन लेते हैं या बैंक से जो भी लोन लेते हैं, उसमें एक टर्म एंड कंडीशन दी होती है कि भाई इतने साल तक आप इस पैसे को यूज करो, उसके बाद आप हमें ये पैसा इन्वेस्टमेंट ईएमआईज में लौटाओ या फिर बल्क में लौटाओ, वो आपकी मर्जी है। तो वो सब हमारी क्या होती है? ऑब्लिगेशंस। हमें क्या करना है? इनको फुलफिल करना है। जो फर्म टाइमली अपनी ऑब्लिगेशंस फुलफिल करेगा, वो उसका जो स्टेटस होगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा मार्केट में। जो समय पर अपने पैसे चुकाता रहेगा, जो ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर लेगा और फिर किसी के पैसे चुका ही नहीं पाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या होता है? दिवालिया हो जाता है। बैंकरप्ट क्या होता है? जब बैंक आपकी संपत्ति पूरी जब्त कर लेता है, आप बैंक के जब पैसे लौटा नहीं पाते, तो जो आपने मोर्टगेज रखा है, गिरवी रखा है, उसको वो क्या कर लेता है? जब्त। फिर फोर्थ पॉइंट है हमारा कैपिटल। ये आपके सिलेबस में भी है। कैपिटल क्या है? पूंजी। जब आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हो तो वहां पर आप क्या करते हो? बिना पैसे क्या कोई काम शुरू हो सकता है? कोई भी छोटा काम स्टार्ट करो या बड़ा काम स्टार्ट करो या बहुत बड़ी कंपनी लगाओ या बिजनेस लगाओ या एक दुकान लगाओ, हर चीज में सबसे पहले क्या होगी? पूंजी। जब तक आप उसमें कुछ भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करोगे, तब तक वो बिजनेस शुरू ही नहीं होगा। तो कैपिटल भी क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, ये क्या होती है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, जो उसका मालिक होता है, उसके द्वारा पैसा जो इन्वेस्ट किया जाता है, किसमें? इन द फर्म, उस कंपनी में, वो क्या कहलाती है? कैपिटल। इट मे बी बॉट इन फॉर्म ऑफ कैश और काइंड। देखो, अब कैपिटल दो प्रकार से हो सकती है। या तो सीधा आप कैश लगा दो उसमें, या फिर आप जैसे कोई मशीनरी ले आए या फिर फर्म के लिए जो चीज़ यूजेबल है वो ले आए। तो कैपिटल एसेट के फॉर्म में भी हो सकती है और कैश के फॉर्म में भी हो सकती है। दोनों फॉर्म में कैपिटल हो सकती है। और कैपिटल बैलेंस शीट में किस साइड दिखाई जाती है? लायबिलिटी साइड। देखो, बैलेंस शीट में दो साइड होती हैं ऐसे, इधर होते हैं एसेट्स और इधर होती है लायबिलिटीज। सभी को पता होगा ये बात। ये होती है डेबिट साइड और ये होती है क्रेडिट साइड। तो यहां पर क्या दिखाई जाती है? कैपिटल। आ गई बात समझ में? इधर एसेट्स होते हैं, एसेट के टाइप होते हैं, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, ऐसे। अब हमारा जो 5th पॉइंट है जो आप लोगों के सिलेबस में है, वो क्या है? रेवेन्यूज। रेवेन्यूज क्या होते हैं? रेवेन्यूज, दीज आर द अमाउंट ऑफ द बिजनेस अर्न्ड बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग सर्विस टू द कस्टमर। देखो, अब बिजनेस का मेन मोटिव क्या है? या तो कस्टमर को प्रोडक्ट प्रोवाइड करना या फिर उनको सर्विस देना, कोई सेवा प्रदान करना। उससे जो उनको मुनाफा मिलता है वो क्या कहलाता है? रेवेन्यू कहलाता है। जैसे मान लो उन्होंने एक प्रोडक्ट 100 रुपये में प्रोड्यूस किया, ये उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई। उसी प्रोडक्ट को वो 120 रुपये में क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। तो ये जो 20% है, ये उनका क्या है? रेवेन्यू है या फिर प्रॉफिट है। दोनों चीजें इसको आप बोल सकते हो। क्या हो गया? रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट। इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि कमीशन, इंटरेस्ट रिसीव्ड या फिर डिविडेंड, रॉयल्टीज, रेंट रिसीव्ड। ये सारे किसके एग्जाम्पल है? रेवेन्यू के। इसके बाद एक शब्द और आया, सेल्स। सेल्स क्या होता है? जब हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? सेल्स। किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना क्या कहलाता है? सेल्स।
तो हर बिजनेस जब प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको सेल करना भी जरूरी है। विदाउट सेल करे तो कोई बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता। सेल करेगा कभी डिस्काउंटेड प्राइस पर, कभी प्रॉफिट अर्न करने पे, और कभी कभार क्या होता है लॉस में भी बिजनेस को अपनी स्क्रैप निकालने के लिए लॉस भी सफर करना पड़ता है। इसके बाद हम आ जाते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस होते हैं खर्चे। अब बिजनेस कुछ कमा रहा है, कुछ मुनाफा वो कर रहा है, तो वो उस पर कुछ खर्च भी तो कर रहा होगा। ये जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट की थी ये किस लिए की थी? ताकि जो बिजनेस के खर्चे हों वो फुलफिल हो सके। तो जो एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होता है? खर्चा होता है। ये रेंट देना, वेजेस लेबरर को पेड करना, सैलरीज देना, इंटरेस्ट पे करना, और लाइट एंड वाटर के बिल, टेलीफोन के बिल, ये सब किस में आएंगे? एक्सपेंसेस में। और आप लोगों के उसमें सिलेबस में एक टर्म दिया है प्रॉफिट और गेन दोनों। प्रॉफिट और गेन क्या होते हैं? प्रॉफिट द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंस। देखो, जब आपके एक्सपेंस कम हो और आपने उसको सेल ज्यादा में किया हो तो जो बीच का पॉइंट है वो क्या है? प्रॉफिट। आपने एक चीज को बनाने में 10 रुपए खर्च किए हैं लेकिन आप उसको बाजार में 20 रुपए का बेच रहे हो, तो आपको एक्सपेंस जो आपने उस पर यूज किए, जो खर्चा लगाया उससे दुगना कमा रहे हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा? प्रॉफिट या फिर गेन। फिर आ जाते हैं लॉस। लॉस क्या होता है? 10 रुपए में चीज बनाई और 7 या 8 रुपए में बेच दी, तो वो हमारा क्या हुआ? लॉस, मतलब नुकसान। जितने में बनाई उतने में भी नहीं बिकी, उससे भी कम में भी बिकी, तो वो क्या कहलाएगी? नुकसान। ऐसे बहुत सारे अकाउंटिंग में टर्म्स हैं जो आगे आगे आते जाएंगे, हम उनको ब्रीफ करते जाएंगे। इसमें से आपके में कैपिटल, रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब टर्म्स आपके सिलेबस में पर्टिकुलर करके दिए हुए हैं। एसेट, लायबिलिटी, ये सब चीज़ें बहुत बच्चों को पता ही होती हैं। उसके बाद हमारा कल की जो क्लास होगी उसमें जर्नल पढ़ेंगे। जर्नल भी उसमें एक एज अ टॉपिक दिया हुआ है, उसको कंप्लीट करेंगे। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ेंगे। बाकी आप लोग चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड थैंक यू ऑल। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर माय चैनल।